क्या डायबिटीज़ में नींबू खाना अच्छा है? और अगर हाँ, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हम नींबू किस तरह खा सकते हैं? और ज़्यादा नींबू के सेवन से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आमतौर पर अगर देखें तो नींबू एक ऐसी चीज़ है जो 12 महीने लगभग हमारे घर के फ्रिज में मौजूद होता है। बस कई बार हम इसका सेवन जाने अनजाने में जैसे हम चाहे वैसे कर लेते हैं। पर क्या सच में इसका सेवन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? और अगर हमें डायबिटीज़ है तो इसके सेवन के हमारे शरीर पर क्या लाभ हो सकते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है नींबू की? अगर हम देखें तो नींबू में पेक्टिन नामक एक सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो हमारे शरीर में जाकर शुगर के एब्सॉर्प्शन को धीमा कर देता है, जिस वजह से शुगर लेवल्स तुरंत नहीं बढ़ते। साथ ही नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। इन सब के सेवन से हमारे शरीर में हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। विटामिन C से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाए रखने में भी नींबू हमारी मदद करता है। नींबू एक ऐसा फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है, यानी जब आप नींबू का सेवन करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स तुरंत नहीं बढ़ते और साथ ही आपके ब्लड में से शुगर का एब्जॉर्प्शन धीमा करने में नींबू आपकी मदद करता है। तो डायबिटीज़ में नींबू के सेवन के क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है, जिसकी वजह से विटामिन C हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। विटामिन C हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर उसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हमारी मदद करता है। फाइबर से भरपूर होता है नींबू। नींबू में मौजूद पेक्टिन नामक सॉल्युबल फाइबर जब हम नींबू का किसी भी चीज़ में सेवन करते हैं तो ये फाइबर हमारे पेट में जाकर हमारे ब्लड में से शुगर लेवल्स का एब्जॉर्प्शन को बहुत धीमा कर देता है, जिस वजह से हमारे शुगर लेवल्स में तेज़ी से वृद्धि नहीं हो पाती और काफ़ी हद तक शुगर लेवल्स मेंटेन रहने में हमें मदद मिलती है। पोटाशियम से भरपूर है नींबू। नींबू में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम हमारे ब्लड शुगर लेवल्स के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी हम पाते हैं, तो ऐसे में जब आप नींबू का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। नींबू एक ऐसा फल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनी रहने में हमें मदद मिलती है और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करते हैं, जिसके कारण जो सूजन पैदा होती है और ये सूजन हमारे शरीर में डायबिटीज़ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा देती है वो कम होने में हमें मदद मिलती है। पाचन की शक्ति को भी नींबू बहुत अच्छी तरह से सुधारते हैं। कई बार आप देखेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों में कई प्रॉब्लम्स जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना ये कॉमन रहते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से नींबू का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी अच्छा रखने में आपकी मदद करता है और साथ ही आपकी ये जो बाकी की तकलीफ़ें होती है जैसे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या कब्ज़ होना है या मलमल होना है, इसे भी कम करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाना। नींबू में मौजूद विटामिन C हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण जितनी अच्छी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी उतनी ही आपके शुगर लेवल्स इम्प्रूव होने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए नींबू के सेवन से हमें कुछ हद तक हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। कई बार आपने देखा है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में अनीमिया एक कॉमन कंप्लेंट होती है। नींबू में आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है, पर फिर भी नींबू के सेवन से अनीमिया की तकलीफ कम हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह है नींबू में मौजूद विटामिन C और साइट्रिक एसिड। जब हम नींबू का सेवन करते हैं तो ये विटामिन C और साइट्रिक एसिड हमारे भोजन में से आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और जिस वजह से हमारे ब्लड लेवल्स में अनीमिया की प्रॉब्लम्स जो है यानी खून कमी की जो प्रॉब्लम होती है वो कम होने में हमें मदद मिलती है और साथ ही हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल्स में सुधार लाने में हमें मदद मिलती है। मसूड़े और दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है नींबू।
नींबू में मौजूद विटामिन सी हमारे मसूड़े और दांतों की हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी लेवल से जो इजी गम ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम होती है वो भी कम होने में हमें मदद मिलती है। साथ ही ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि किसी किसी को एक अगर आप देखें तो बहुत एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं हैलिटोसिस, यानी मुंह से बदबू आने की समस्या। इस समस्या को दूर करने में भी नींबू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप नींबू का सेवन किस तरह से अपने खाने में कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका जो हम डेली हमारे घर में करते हैं वो होता है नींबू पानी लेना। पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आप नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं तो उसमें आप चीनी बिल्कुल भी न डालें। अगर आप चाहें तो किसी भी सैलेड्स पर तो आप उसको नींबू निचोड़ के भी उन सैलेड्स का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सैलेड का डाइजेशन भी अच्छा होगा और शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ेगी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अगर दाल चावल को खाना पसंद करते हैं तो उस पर भी वो नींबू निचोड़ के खाते हैं। इससे भी आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो चावल यानी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो धीमा करने में नींबू का रस हमारी मदद करता है। अगर आपको किसी भी फूड में या किसी भी पदार्थ में लगता है कि नमक थोड़ा कम है तो आप उसमें ऊपर से नमक डालने की बजाय थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, जिससे आपको खटास का स्वाद भी मिलेगा और ब्लड प्रेशर का धोखा भी आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। डिहाइड्रेशन के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है नींबू का रस, खासकर गर्मियों के मौसम में या ऐसे पेशेंट्स जिनमें शुगर लेवल्स हमेशा अगर हाई रहती हो तो उनमें कमज़ोरी और डिहाइड्रेशन की शिकायत हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में अगर रेगुलरली अगर आप नींबू पानी का सेवन करते हैं तो ये भी आपके हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बना रहता है। नींबू के अधिक सेवन के नुकसान या दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर आप नींबू का अधिक सेवन करेंगे तो उसमें मौजूद साइट्रिक एसिड आपके दांतों के इनामल को खराब कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड आपको कंटिन्यूसली अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो उल्टी होना या सीने में जलन होना ऐसी तकलीफ़ें दे सकता है। तो कुछ भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसका सेवन करें ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें ना हो और सिर्फ उसके बेनिफिट्स हमारे शरीर को हम ले पाए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।